नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक बेहद ही दर्दनाक घटना एवं दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें दो दलित बहनों को दरिंदों ने सबसे पहले गैंगरेप किया और उसके बाद दोनों मासूम बच्चियों को गला घोट करके और उसके बाद पेड़ से लटका दिया दोस्तों, ताकि लोगों को यह लगे कि किसी ने पेड़ पे लटका दिया है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यह स्पष्ट हो चुका है कि पहले गैंगरेप हुआ है और उसके तत्पश्चात इन्होंने उस बच्चियों को गला घोटा है। दोस्तों इसी पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से ब्रूटल तरीके से दरिंदों और वैश्यों ने पहले बच्चियों को गैंगरेप किया और उसके बाद जो है गला घोट करके मार दिया, और किस तरीके से अथॉरिटीज जो हैं वो म्यूट स्पेक्टेटर बनी रही, कोई कुछ नहीं कर सका। दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है मुकदर्शक बनी रह गई और इन अपराधियों ने इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया और बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यशैली पे, और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो पीआरओ थी वो कहां थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सब कहां थे, ताकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम मिल गई। और दोस्तों इसी पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो पुलिस अथॉरिटीज पे ये सवाल क्रिएट हो गई है, जिस तरीके से ये गैंगरेप हुई है। दोस्तों हालांकि पुलिस ने इन सभी जितने भी 6 एक्यूज्ड हैं, सभी जितने भी 6 आरोपियों हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है, और पुलिस ने प्रिंसिपल जो इसमें एक्यूज्ड है जिसका नाम छोटू है उसको पकड़ने के क्रम में उसका लगा कि एनकाउंटर भी करना पड़ेगा, तो पुलिस ने पैर में उसको गोली मारी और फिर जाकर के वो पकड़ा सका। बाकी 5 जो आरोपी हैं दोस्तों, उनमें जुनैद, साहिल, करीमुद्दीन, हफीजुर रहमान और आरिफ, इन सभी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सेक्शन 302 पनिशमेंट ऑफ मर्डर, सेक्शन 323 punishment of voluntarily cause hurt, section 376 punishment of rape camera trial, and section 452 house trespass after preparation for hurt, assault and wrongful restraint, section 314 POSCO एक्ट में भी इनको FIR करके गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों इन पर FIR भी कर ली गई है और गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यह पुलिस की तरफ से पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वहां के, उन्होंने कहा है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और ये एक हमारी जितना जल्दी है हम लोग इन्हें गिरफ्तार कर दिया, मामले को सुलझा लिया है, ऐसा वहां के जो एसपी है उन्होंने कहा है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि रेप जो है दोस्तों, रेप इज ए क्राइम नॉट ओनली अगेंस्ट वुमेन बट अगेंस्ट डिप्राइव्ड फ्रॉम द ह्यूमैनिटी एट अ लार्ज। It is a bring out the most brutal and depraved, hideous aspect of a human nature। दोस्तों रेप पर कई मर्तबा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि रेप इज द मोस्ट मॉरली एंड फिजिकली रिप्रेहेंसिबल क्राइम इन ए सोसाइटी, एज इट इज एन assault on the body, mind and privacy of the victim, while the murderer destroys the physical frame of the victim. A rapist degrades and defiles the soul of a हेल्पलेस फीमेल। बेंच ऑफ जस्टिस BS चौहान एंड जस्टिस दीपक मिश्रा, बहुत बड़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि बलात्कार एक समाज में सबसे नैतिक और शारीरिक रूप से निंदनीय अपराध है, क्योंकि यह पीड़िता के शरीर, दिमाग और गोपनीयता सब का वायलेशन करता है, सब पर हमला है। जबकि हत्यारा जो होता है वो शारीरिक फ्रेम को नष्ट कर देता है, और एक बलात्कारी जो है एक महिला के आत्मा के नीचा और अपवित्र कर देता है। दोस्तों रेप पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जजमेंट्स भी दिए हैं, जिसमें विनय शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड इसके साथ साथ दोस्तों सिविल क्रिमिनल पिटिशन नंबर 65 2020, एंड सेकंड इज देयर आर लॉट्स ऑफ जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन द रेप पे बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है दोस्तों, जिसमें एक मैंने आपको बताया और दूसरी जो है मुकेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली
एनसीटी ऑफ दिल्ली 2017 6 SSC 1। दोस्तों इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई मर्तबा कहा है कि रेप एक ऐसा अपराध है, रेप और विद द मर्डर अगर उसका किया गया है तो इसमें कोई लीनियंसी बरतने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के समझौते की जरूरत नहीं है। जितना हो सके उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि मास लेवल पर यह मैसेज जा सके कि कोई भी अपराधी जब इस तरीके की घटना को करेगा तो उसको किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा। और इस केस में भी यही होना चाहिए, जितने भी ये 6 दरिंदे और वैसी टाइप के इनको छोड़ना नहीं चाहिए और इनको जितनी हो सके उतनी कड़ी से कड़ी सजा का देना चाहिए ताकि एक मास लेवल पे मैसेज जा सके और अपराधियों के बीच में कानून का डर स्थापित हो सके कि अगर हम इस तरीके की घटना को करेंगे तो। हालांकि सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जितने भी 6 एक्यूज्ड हैं इनको ऐसी सजा दी जाएगी कि इनके आने वाली जनरेशन याद करेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि यह जो मामला है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जितनी जल्दी हो पीड़िता के परिवार वालों को न्याय देने की बात कही है, उन्होंने न्याय देने की बात कही है। और वाकई दोस्तों इन्होंने जो बात कही है मैं भी इससे सहमत हूं, क्योंकि आज जो ये घटना है रेपुटेशन इसकी घटनाओं की बढ़ गई है और अपराधियों में किसी भी तरीके का डर नहीं दिख रहा है। अगर डर होता तो इस तरह की घटना सामने नहीं आती और इन लोगों को तो ऐसी सजा देनी चाहिए कि वाकई आने वाली पीढ़ियां याद कर सके कि किस तरीके से। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इस पर राजनीति भी वहां शुरू हो चुकी है स्टेट में। जो वहां के अखिलेश यादव हैं जो ऑपोजिशन में लीडर हैं उन्होंने कहा है कि ये हाथरस की बेटी के तरह ही एक घटना है, ये घटना जो है लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देती है। योगी आदित्यनाथ जी से लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है, प्रियंका गांधी ने भी कहा है और जो मायावती उन्होंने भी कहा है। लेकिन ये एक राजनीति है दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूं कि जब भी इस तरह की घटनाएं होंगी तो राजनीति अपने जगह पे होंगी, लेकिन इन लोगों को सजा देनी चाहिए। अगर आप इनको सजा नहीं देंगे और कड़ी से कड़ी रिगरस इंप्रिजनमेंट देनी होगी तब जाकर इनमें डर जो है आएगा, अपराधियों में कानून का डर इनको मालूम चलेगा कि अगर इस तरह की हम बातें करेंगे और इस तरह की घटनाएं करेंगे तो कानून हमें नहीं छोड़ेगी, कानून हमें नहीं। दोस्तों एनसीआरबी की जो डेटा है एक डेटा है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कि शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट होने वाले क्राइम में 1.20 का इंक्रीज हुआ है इन जो समय में, जो एनसीआरबी का जो 2021 में आया है उसके अकॉर्डिंग। तथा सबसे ज्यादा एट्रोसिटी और क्राइम जो है दोस्तों दलितों के अगेंस्ट हुआ है और वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहीं हुआ है तो वो है उत्तर प्रदेश दोस्तों। उत्तर प्रदेश जहां 25.82% जो है जो क्राइम और एट्रोसिटीज जो हैं वो वुमेन के अगेंस्ट में हो रहे हैं दोस्तों। इन सब अगर देखेंगे तो 6 अगर और एनसीआरबी की अगर और डेटा में इंटेंसिव जाएंगे तो वहां पे 6 दलित वुमेन का रेप प्रतिदिन हो रहा है। बहुत ही भयावह तरीके की जो एनसीआरबी की डेटा अगर वो आप देखेंगे तो दोस्तों इन सब की एक बात बड़ी बात मैं आप सभी को बता रहा हूं दोस्तों कि इन सब चीज को साइडलाइन कर दीजिए, राजनीति को साइडलाइन कर दीजिए। लेकिन आज हमें क्या चाहिए? आज उन बच्चियों को न्याय चाहिए दोस्तों, न्याय चाहिए और एक ऐसा न्याय चाहिए जिससे इन जितने ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और अपराधी प्रवृत्ति के सोच रखने वाले व्यक्ति हैं उनके अंदर डर पैदा हो सके। अगर इस तरह की बातें अगर नहीं हुई दोस्तों तो ये आप समझ लें कि आने वाले समय में अपराधियों को कानून का डर जो है नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अगर इनको सजा दे दी जाती है और जिस तरीके की परिवार वालों ने, और मैं आप सभी को एक सबसे बड़ी बात और ये भी बता रहा हूं दोस्तों कि कहीं ना कहीं परिवार वालों और पुलिस वालों को लेकर के एक स्टेटमेंट को लेकर के कंफ्यूजन कहें या परिवार जो है कुछ और कह रहा है, पुलिस कुछ और करी है। पुलिस का कहना है कि ये जो दोनों लड़कियां थी ये कहीं ना कहीं लव अफेयर्स में थी उन लड़कों के साथ, उस लड़के के साथ, और मां का कहना है बाला वो फिर ले गया मोटरसाइकिल से और जिस तरीके से वो खेतों में ले गया और जैसे ही उसने मैरिज के लिए मना किया उन लड़कियों को वहीं पे गैंगरेप किया और वहीं पे जान से मार दिया। हालांकि परिवार वाला का ऐसा कहना उल्टा है दोस्तों। परिवार वाला ये कह रहा है कि नहीं उसमें जो 2 दोस्त आए थे, एक व्हाइट टी शर्ट पहन के और एक पीली टी शर्ट पहन के, इन लोगों ने जबरदस्ती घसीट के हमारी बेटियों को ले गए और सबसे पहले घसीट के ले गए, अपहरण किया, उसके बाद
जाकर के गैंग रेप किया और उसके बाद से इनका गला घोट दिया। और इसी को लेकर के दोस्तों आप बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स पे देखेंगे तो विवाद भी चल रहा है। मैं इसमें दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, इट इज अ मैटर ऑफ इंक्वायरी, इट इज अ मैटर ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी होगी, बढ़िया से होगी तो सब कुछ साफ साफ हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। इस पर राजनीति की जरूरत नहीं है, तथ्य और सत्य सबके सामने आ जाएगा जब इंक्वायरी बढ़िया से होगी तब। बाकी दोस्तों आप क्या मानते हैं? आप तो इस तरह की घटनाओं पे जो भी कारित करता है, क्या उसे रिगरस इंप्रिजनमेंट और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान कर देना चाहिए? और प्रावधान हमारे कानूनों में है भी, बस उसे देने की जरूरत है, उस पर देने की और जल्दी देने की जरूरत है, तब जाके इन अपराधियों को जो है डर पैदा होगा कानून का। बाकी दोस्तों आप क्या मानते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। देखते रहे मेरे YouTube चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे YouTube चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।